दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सूरज पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी पार्ट है और कहीं ना कहीं बायोलॉजी का भी। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह स्टेट के एग्ज़ाम हो या चाहे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, क्योंकि यह एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ बेस है। साथ ही साथ इसमें मैंने वो पॉइंट भी इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पर्यावरण क्या है। परिधन आवरण, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वह पर्यावरण का हिस्सा है। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, वो सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। दोस्तों, पर्यावरण चार खंडों में बटा हुआ है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से मिलकर ही सम्मिलित होकर ही पर्यावरण बनता है। अब जैसे हम समझते हैं कि जल मंडल क्या है। दोस्तों, जल मंडल समुद्र समुद्र का जल या वर्षा का जल या उसमें रहने वाले जीव जंतु सभी जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो भी पाई जाती हैं धूल, कण, गैसें, ये सभी वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब आप बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल जैसे जो चीज़ें मानवों द्वारा बनाई जाती हैं या प्राकृतिक द्वारा बनाई गई चीज़ें सभी स्थल मंडल में आती हैं, जो भी स्थल में चीज़ें हों। दोस्तों, अब बात करें जैव मंडल की। जैव मंडल यानी कि जीवन, जीवन जहाँ जीवन है या उसकी संभावना है वह जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल तीन चीज़ों से बनता है, जहाँ स्थल होना चाहिए, वायु होनी चाहिए तथा जल होना चाहिए, वही जीवन होगा, वही जैव मंडल होगा। अब मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि जलमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल से मिलकर ही पर्यावरण बनता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक की। मेन रूप से पर्यावरण के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। जैविक यानी कि सजीव या जीवित चीज़ें, जो भी सजीव या जीवित चीज़ें हैं वे जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु, मानव भी जैविक के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद अजैविक की बात करें, अजैविक यानी कि निर्जीव चीज़ें, जो चीज़ें जीवित नहीं हैं, वायु, जल और भी ईटीसी कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ें जीवित नहीं हैं वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसके अन्य घटक भी हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक घटक या मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक से आप समझ रहे हैं जो चीज़ें प्रकृति द्वारा दी गई हैं, जैसे पेड़, जल, वायु आदि चीज़ें, तथा मानव निर्मित चीज़ें जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, जैसे सड़क, भवन, घर, ये सभी चीज़ें मानव निर्मित हैं। ये इनके घटक हो गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए दोस्तों, पृथ्वी के पास बहुत सारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, जिन्हें मानव अपने स्वार्थ के लिए, उपयोग के लिए यूज कर रहा है। इसलिए जो उनमें बदलाव हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं आदि चीज़ें हो रही हैं, उससे हमारा पर्यावरण संकट में आ गया है या आ जाता था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर तथा आपके भारत के स्तर पर क्या करें, पर्यावरण का संरक्षण किया गया। सबसे पहला पर्यावरण का जो संरक्षण हुआ था वो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्वीडन में हुआ था वैश्विक स्तर पर। पहले हम बात करते हैं वैश्विक स्तर के लिए। वैश्विक स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जहाँ बड़े देशों ने भागीदारी की थी तथा यह सफल भी रहा था। इसमें यह घोषणा की गई कि हम पर्यावरण का बचाव करेंगे तथा अन्य बातों पर चर्चा हुई जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। और इसी में सबसे मेन बात क्या हुई, 5 जून 1973 को पर्यावरण का दिवस मनाया गया, जो अभी तक हम मनाते हैं 5 जून को पर्यावरण का दिवस। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो 20 के नाम से, क्योंकि वो 20 साल बाद हुआ था 1992 में, इसलिए इसे रियो सम्मेलन कहा गया। पृथ्वी सम्मेलन, इसमें क्या हुआ, दो संगठन बनाए गए, एक UNFCCC तथा एक कॉप COP। कोप, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि COP की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बर्लिन में हुई थी 1995 में। 1995 में COP की पहली बैठक हुई थी। और जो अभी हाल ही में हुई है कॉप COP 28 की UAE दुबई में हुई है, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। अभी COP कोप की 28वीं बैठक हुई है। COP की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तथा UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम, जो तीसरा संरक्षण हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल
आपका 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपका जापान में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल समझौते की। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौते में जो सबसे जो मेन बात थी, इसमें ओजोन परत में जो छिद्र हो गया था, अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र पड़ गया था, उसके उसके बारे में बात हुई थी कि उससे कैसे बचा जाए, उसे मतलब कैसे ठीक किया जाए। 16 सितंबर को इसी में ही क्या हुआ था, ये बैठक 16 सितंबर 1987 में हुई थी, जिसमें ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसमें ये कहा गया था कि सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जिससे ओजोन परत को हमारे नुकसान हो रहा है, उस गैस को कम करने पर जोर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके जो भारतीय स्तर पर जो पर्यावरण का संरक्षण हुआ था। एक सबसे पहले 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बनाया गया था, जो हाल ही में, अभी हमें ये जानना होगा कि हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर रख दिया गया है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 1985 में यह बना था। उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। ये काफ़ी बार पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया गया? 1986 में। उसके बाद 1988 में 2 साल बाद राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई। राष्ट्रीय वन नीति के लागू होने पर जो लक्ष्य रखा गया था वन प्राप्ति का, 33% लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्रीय मतलब 33% पर वन होने चाहिए भारत में, जो लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय वन नीति में। उसके बाद 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद ये देखिए, जो जैव विविधता है, ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है, टॉपिक है। मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अभी आप समझ लीजिए कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में बनाया गया था। उसके बाद 2002 में ही राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई थी। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई थी जल की समस्या को लेकर। उसके बाद 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लागू हुई थी और 2010 में एनजीटी बनाया गया था। एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी का कहाँ यूज़ होता है? जो पर्यावरण से जुड़े मुकदमे होते हैं या कोई भी समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने हेतु एनजीटी का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रमुख दिवस, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख दिवस 2 फरवरी को पर्यावरण से संबंधित 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसे वेटलैंड डे भी कहते हैं, विश्व नम भूमि दिवस। उसके बाद 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है तथा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तथा 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो विश्व नम भूमि दिवस मतलब हल्की गीली भूमि, उसमें हल्की गीली भूमि में क्या होता है, वन लगाए जाते हैं, विश्व वन दिवस। और वनों को क्या है, जल की आवश्यकता है। और उसके बाद ये तीनों कहाँ होते हैं, नम भूमि वन जल, ये कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर ये सब पाया जाएगा तो वहाँ जैव विविधता होगी, मतलब बायोडाइवर्सिटी होगी, और ये सब मिलकर पर्यावरण बनता है इनसे। और उसके बाद हम इससे बाहर, पर्यावरण से बाहर जाएँ तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो अब इस टाइप से एक ट्रिक टाइप की बना दीजिए, जब विश्व नम गीला होना विश्व उसका भूमि का, उसके बाद उसमें वन लगेगा तो उसे जल की आवश्यकता होगी, जल के बाद ये सब पृथ्वी में पाए जाएंगे, और जब ये सब पृथ्वी में से पाए जाएंगे तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी और जैव विविधता हो जाएगी। उसके बाद ये सब मिलकर पर्यावरण बनाएंगे तथा पर्यावरण से अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें ओजोन परत को देखना होगा। ठीक है, 2 फरवरी, 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून, 16 सितंबर। देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह पर्यावरण से जुड़ा यह पहला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें विश्वास जग सके कि हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। अपना साथ साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, देवभूमि, जय उत्तराखंड।